कोरोना संक्रमण को लेकर इंदौर के हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। इस जनहित याचिका में कोरोना महामारी को लेकर हो रही आम जनता को परेशानियों का जिक्र किया गया है और उसमें कैसे उपाय किए जाए, इन सुझावों को लेकर एक याचिका सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने दायर की है। कोरोना महामारी को लेकर इंदौर के हाईकोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने एक याचिका लगाई है। याचिका के संबंध में किशोर कोडवानी ने बताया कि हमने कई बिंदुओं को लेकर कोर्ट को अवगत कराया है, जैसे कोरोना को लेकर जो इलाज मरीजों का चल रहा है उस पर एक निगरानी कमेटी बनानी चाहिए। मौतों के आंकड़ों को लेकर जो कंफ्यूजन पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में हो रहा है, उसे दूर किया जाना चाहिए। साथ ही हॉस्पिटलों को राज्य शासन के द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि सभी बीमारी का इलाज ओपन होना चाहिए। किस बीमारी के इलाज में कितना पैसा लग रहा है यह भी पता चलना चाहिए ताकि आम जनता जागरूक रहे। नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर मौतों के आंकड़े को आम जनता के सामने छुपाने में लगे हैं। 150 दिन इंदौर के कोरोना प्रभाव को पूरे हो चुके हैं और लगभग ऐसा माना जा रहा है, WHO का जो आंकलन है, 150 से 200 दिन और हिंदुस्तान में कोरोना अपना प्रभाव चलाएगा। अभी जो स्थिति है वो लॉकडाउन से ज़्यादा बुरी दुर्गति स्थिति में हम पहुंच चुके हैं और ऐसा संकेत है कि भारत सरकार 1 सितंबर से कोरोना प्रबंधन अपने हाथ से छोड़ देगा। इंदौर की जो स्थिति है उस मान को देखते हुए इंदौर न्यायालय के समक्ष याचिका लगाई है कि कोरोना प्रबंधन में हमें 2-3 चीज़ें प्राथमिकता से चाहिए। एक तो मरीज के इलाज का एक सेटअप जो अस्त व्यस्त अभी तक चल रहा है, उसके लिए एक निगरानी कमेटी बनाई जाए जो 5 सदस्यीय हो, न्यायालय अधीन हो और साप्ताहिक उसको रिपोर्ट पेश करने का निर्णय दिया जाए। निजी तौर पर जो चिकित्सालय हैं उनका भी कोई सरपेर नहीं है, उसका फिक्स कर दिया जाए कि सैंपलिंग की चार्ज ये, हॉस्पिटल की चार्जेस ये, बिस्तर की चार्जेस ये, कोविड के अंदर जो किट विट के पैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर कट एक आदेश बन जाए और उसका पालन सभी करें। तीसरा, जो लॉकडाउन की आवश्यकता है, कोरोना केवल 2 चीज़ों से लड़ने का आधार है। एक शारीरिक क्षमता, कोरोना लगभग सबको छू चुका है। जिसकी क्षमता ज़्यादा थी उसने उस पर घोड़े पर सवारी कर ली और बारात निकाल ली। जो कमज़ोर था उस पर घोड़ा हावी हो गया और अस्पताल चला गया। उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो चल बसा इस दुनिया से। यही क्रम इसका है, कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन जो बात की जा रही है, वैक्सीन है जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाया गया था या मेरे ज़माने में माता के टीके लगाए थे, तो वो माता के टीके, माता की बीमारी का या पोलियो का इलाज नहीं। उसी तरीके से कोरोना का अभी तक इलाज दुनिया नहीं बना पाई है और न कोई मेडिसिन इसकी अभी डिसाइड हुई है। बेसिकल क्या है कि इन्हें 4 टुकड़ों में काम किया। सैम्पलिंग अलग लिस्टिंग करते हैं, उसमें से कोरोना पॉजिटिव को अलग लिस्टिंग करते हैं, फिर हॉस्पिटलाइज लिस्ट अलग करते हैं, फिर डिस्चार्ज की लिस्ट अलग करते हैं और मृतक की अलग करते हैं। तो ये 4 लिस्टों में ये अपने हिसाब से ऊपर से आदेश आया कि भाई इंदौर में मौत कम होना चाहिए, तो उनने उठा के रिकॉर्ड में घुमाना शुरू कर दिया। नगर निगम ये नहीं बता रहा है कि पिछले 5 महीने में मृत्यु दर और जन्म दर का रिकॉर्ड क्या है। शमशान में जाओ तो रिकॉर्ड को हाथ लगाने नहीं दे रहे। अरे जब भाई सामान्य चीज़ है, कोरोना महामारी है, मरने वाले मर रहे हैं, तो उस रिकॉर्ड को छुपाने का मतलब सीधा सीधा है कि ये हेराफेरी कर रहे हैं। किशोर कोडवानी ने जिला प्रशासन और राज्य शासन से मांग की है कि कोरोना का इलाज पारदर्शी तरीके से हो। इसी को लेकर एक जनहित याचिका आज इंदौर हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिस पर जल्दी सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज़, इंदौर।